हेलो स्टूडेंट्स, आज सेमेस्टर 6 वालों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे कि आप लोगों का रिजल्ट निकल गया 5th सेम वाला और उसमें से आप लोगों को बहुत स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि सीयू किस तरह से रिजल्ट बनाती है और पेपर किस तरह से रहता है। इसका मतलब आप लोग जो रिजल्ट से खुश नहीं हो, इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि आपको भी अपना पढ़ाई का लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अपना इफिशियंसी से ज़्यादा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा सीयू को मैचअप करने के लिए। ठीक है बाबू, तो वो पढ़ाई कैसे होगा, क्योंकि मात्र 20 से 25 दिन आप लोगों का एग्जाम के लिए बचा है और हम लोग अभी 20 दिन ही चल के रखते हैं। जुलाई 20 ही एग्जाम डेट लेके चलते हैं, होगा नहीं जुलाई 20 को, पर अच्छा होता है कि जितना कम माना जाए। तो जुलाई 20 से ही हम लोग एग्जाम डेट को मान सकते हैं और इतना ही 20 दिन का ही प्लानिंग करना है कि कैसे पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है और कैसे कंप्लीट कर लेना है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए भी और जिनका अभी तक कुछ नहीं कंप्लीट है उसके लिए भी कैसे हो सकता है, ये सब चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बाबू, सबसे पहला बात, ये बात याद रखिए कि आप लोगों के लिए हम एफएम और एफआरएफएसए का थ्योरी ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ये करीब करीब 15 दिन पहले हो चुका है, 15 दिन 1 महीना पहले ही एफएम एफआरएफएसए का थ्योरी सजेशन अपलोडेड है। और कभी भी कोई बच्चा ये मत सोचिए कि हम थ्योरी नहीं करेंगे। पहला पोजीशन, पहला ये पॉइंट याद रखिए आप, एकदम ये मत सोचिए कि हम ये थ्योरी नहीं करेंगे। ठीक है बाबू, तो आपको थ्योरी पढ़ना है, जैसे दिया गया है उस हिसाब से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। ठीक है, और यदि आप लोग थ्योरी अभी तक नहीं देखे हो सजेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक दिखेगा, लिंक में क्लिक करिए, आपको सजेशन दिख जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढना नहीं है, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नेक्स्ट, अब आता है प्रैक्टिकल के लिए। सर बाबू, प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को पता होगा कि मैं अब डेली 8 बजे रात को, डेली 8 बजे रात को आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सजेशन लेके आ रहा हूं। हर दिन वो सजेशन रहेगा, सजेशन का आंसर रहेगा, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को पता ही है, जैसे 5th सेमेस्टर में किए थे। ठीक है ना, वो हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रहेगा। तो प्लीज आप लोग रोज 8 बजे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पहला बात। लेकिन सिर्फ देखने से नहीं होगा, कैसे उसको कंप्लीट करना है, कैसे प्लानिंग करना है, ये बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन, मैंने जितना भी प्रैक्टिकल सजेशन बना दिया आप लोगों के लिए, ऑलरेडी बना हुआ सारा अपलोड किया हुआ है, सब एक एक करके हर दिन करके शेड्यूल बना हुआ है, वो अपने आप अपलोड होते चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन दिया 8-10 करके क्वेश्चन ही दिया है, आपको वो प्रैक्टिस करना है। चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हो पढ़िए, सर जो पढ़ा रहे हैं एकदम जरूरी है, उनका कंप्लीट करना है, वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन अलग से या फिर साथ में क्वेश्चन एक ही रहता है बाबू, थोड़ा बहुत चेंज रहता है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए। क्या पहले आपको ये समझना है कि एफएम और एफआर का 2 ही सब्जेक्ट आप लोगों को मेन है। और एक चीज, पहला बात क्या हम बोले थे कि आप लोगों को थ्योरी पे इंपॉर्टेंट देना है। दूसरा बात ये कि आप लोग ये कुछ मत सोचो कि हमको कोई चैप्टर छोड़ के जाना है। अभी तो एकदम ये प्लानिंग मत करिए कि कोई चैप्टर को हम स्किप करेंगे, चाहे वो एफआर का हो चाहे वो एफएम का हो। स्किप करने के बारे में आप लोग सोचो ही मत, चाहे आप जितना भी वीक स्टूडेंट हो, चाहे आप जितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, स्किप नहीं करना है। ठीक है, पहला बात। प्लानिंग कैसे करेंगे सर? जैसे कि मैंने आपको बोला है कि रोज मैं 8 बजे आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा, प्रैक्टिकल का। तो इसका मतलब मैं आज जैसे ऑलरेडी 28 तारीख को होल्डिंग कंपनी का मैंने सजेशन दे दिया है। ठीक है ना, आप लोग देख लिए होगे, यदि नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखो, और यदि नहीं देख जाके जरूर देखो। और देखने के लिए इधर उधर ढूंढने का दरकार नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, लिंक मिल जाएगा। ठीक है बाबू, अब आइए, तो ये हुआ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी को जो मैं आज दूंगा ना, वो आप लोगों को 2 दिन के अंदर में कंप्लीट कर देना है। 2 दिन के अंदर में सॉल्यूशन करके कंप्लीट करके रेडी एकदम। ठीक है ना, मतलब जो मैं दे रहा हूं उसको पूरा सॉल्व करके कॉपी में रेडी कर लेना है। क्यों?
क्योंकि जब मैं ब्रह्मास्त्र बनाऊंगा वही सब क्वेश्चन से ब्रह्मास्त्र भी रहेगा, तो आपका प्रैक्टिस रहेगा एक बार। और यदि मान लो आप वीक हो ना, उसी सम्स को बार बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार, कभी भी कॉन्फिडेंट मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खराब है बाबू, कि नहीं ये सवाल तो हम कर लेंगे, नहीं, एकदम नहीं। इसीलिए मैंने अपना वीडियो में देखिएगा सजेशन, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया मैंने 1-2 ठो, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिजल्ट खराब नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको वो चीज को बार बार, एक ही क्वेश्चन को यदि आपका हो भी गया ना, उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में क्या होता है आप लोगों के साथ, यही तो होता है, आपको आता है, आप प्रैक्टिस किए हुए रहते हो, लेकिन आप एक जाके गलत कर देते हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस बार आपका एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन दूंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। आप लोगों का काम है कि इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि रटा जाना चाहिए, कि गए और आंसर छापना शुरू कर दिए। इस तरह से आप लोगों का प्रैक्टिस रहना चाहिए, ठीक है बाबू। तो होल्डिंग कंपनी के 2 दिन, कैश फ्लो का जब सजेशन आएगा उसके लिए आप 2 दिन दीजिएगा, फंड फ्लो में 1 दिन दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है बाबू, कैश फ्लो और फंड फ्लो में फंड फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट से करिएगा, ज्यादा अच्छा तरीके से करिएगा, क्योंकि ये गलती कम होगा, यहाँ पे घूमेगा कम क्वेश्चन, कैश फ्लो में घूमने का ज्यादा है, ठीक है ना। तो फंड फ्लो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो एनालिसिस 1 दिन में, जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, 1-1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी ये गलती मैंने कर दिया, रेशियो एनालिसिस को 2 दिन रख लीजिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट को 1 दिन रख लीजिए, ठीक है ना। एकदम हल्का है, 5 तो क्वेश्चन करिएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया, ठीक है ना। एकदम फिनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है 1 दिन, फिर भी मैंने दे दिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2-4 ठो रहता है, उसको अच्छा से कर लेना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये कितना दिन होता है, 9 दिन, फिर भी मैंने मैक्स टू मैक्स आप लोगों के लिए 10 दिन दिया है। आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद यदि मान लो आप लोगों को आंसर नहीं हो रहा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना। प्लस यदि पीडीएफ लगेगा, मैं एक एक करके आप लोगों के लिए आंसर भी अपलोड करूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया हुआ है, कुछ कुछ का अपलोड कर दूंगा। डेली आपको 8 बजे फॉलो करते रहना है, लेकिन ठीक है बाबू। अब आइए एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 दिन काफी है, एकदम छोटा छोटा सवाल रहता है, धीरे धीरे जाएगा, कितना बड़ा होगा, 1 दिन काफी है। नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बजटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, 2 दिन इसके लिए। नेक्स्ट लिवरेज 2 दिन लगेगा नहीं, फिर भी मैंने 2 दिन आपको दिया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट सोच रहे ना लिवरेज इजी है, लिवरेज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो वही खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज लिवरेज को भी समझ दीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, अच्छा से कर लीजिएगा। पास करने में वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा रोल करेगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों के लिए फंड फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लोगों के लिए वर्किंग कैपिटल, टाइम वैल्यू, लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट देगा आप लोगों को, एकदम अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट देखिए डिविडेंड डिसीजन में 1 दिन, नेक्स्ट देखिए टाइम वैल्यू और बेसिक से 1 दिन, टोटल होता है 8 दिन, मैंने दिया 9 दिन मैक्सिमम। अब बहुत बच्चे ऐसा नहीं करना कि सिर्फ 2 दिन वही किए। यदि मान लीजिए आप लोग के पास कैपेबिलिटी अच्छा है, तो आप क्या किए सर, जिससे होल्डिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आधा पहला ये किया, आधा टाइम वो किए। लेकिन मेरा तो सजेशन एक दिन बाद आएगा ना, तो पहले मेरा पूरा एफएसए का सजेशन आएगा, तो वो आएगा तो आप उसको कंप्लीट करते जाइए, फिर एफएम का सजेशन आएगा उसको कंप्लीट करिएगा। तो ये 9 और 8 17 दिन होता है, फिर भी मैंने 19 डेज आप लोगों को रखा है। मतलब आज से यदि जोड़ दिया जाए तो 17-18 तक का कंप्लीट, एकदम कंप्लीट सिलेबस, ठीक है ना। कोई भी डाउट रहेगा, डाउट के लिए क्या करना है मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम डेट देखिए एक्सपेक्टेड है 30 जून या फिर 3 जुलाई से शुरू होगा, 30 जून या फिर 3 जुलाई, 30 जून या फिर 3 जुलाई से आप लोगों का एग्जाम डेट स्टार्ट होगा। लेकिन पढ़ाई का तैयारी हम लोग मान के चलेंगे 20 जून को ही, 20 जून को ही आप लोगों का एग्जाम है, इसी हिसाब से प्लानिंग करके चलिएगा। नेक्स्ट अब फॉलो कहां पे करना है, डेली आप लोगों को रात को 8 बजे रोशन सर का गोल्ड ड्रीम ट्यूटोरियल चैनल को आप लोगों को फॉलो करते रहना है, ठीक है बाबू। डेली 8 बजे तो सजेशन आएगा ही आएगा एकदम। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अब आप लोगों को फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या दिया जा रहा है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री, एकदम फ्री, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए क्या बोला गया,
आप जैसे ही वीडियो को देख ले रहे हो सजेशन को पूरा फॉलो कर ले, क्योंकि सजेशन सुनना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारा बातें सजेशन में ही बोलता हूं, तो सुनना बहुत जरूरी है पूरा। तो ये यदि सुन लिए, आप पीडीएफ मांग लीजिए व्हाट्सएप नंबर करके। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, ठीक है बाबू। पीडीएफ मांगिए। पीडीएफ मांगने के बाद सिर्फ मांग लेने से हो नहीं गया रोशन सर का सजेशन फॉलो कर लिया, नहीं। और अभी से जो 20 दिन मेरा सजेशन को फॉलो किया, उसका एग्जाम यदि अच्छा नहीं किया और वो यदि सैड हुए तो बोलिएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा, एकदम नहीं होगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ मांगने के बाद प्रैक्टिस और कंप्लीट करिए विद इन टाइम लिमिट। मतलब मैंने जो टाइम लिमिट बांध दिया है, उस टाइम के अंदर में बाउंड रहिए कि हमको कंप्लीट कर देना है। और यदि आप वीक हो तो आपको बार बार उसी सम्स को प्रैक्टिस करना है, बार बार 20 दिन ही पढ़ना है बाबू, ठीक से, एकदम ठीक से यही 20-25 दिन पढ़ लेना है। उसके बाद आपका लाइफ बच जाएगा 1 साल, याद रखिएगा। यदि एक महीना ठीक से नहीं पढ़ोगे ना तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और 1 साल बर्बाद हो जाने का मतलब यदि आप बाहर में कहीं पे भी जॉब करते, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ग्रेजुएशन के बाद आपका एक सैलरी इनकम है, आप करो चाहे नहीं करो, लेकिन आपका वो वैल्यू गिना जाता है। तो आप मिनिमम 8 से 10,000 आप कमा सकते थे, मीन्स 10,000 इंटू 12 आपका 1 लाख रुपीज का लॉस हो रहा है मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसीलिए समय नहीं वेस्ट करना है, एकदम समय वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को प्लीज जो स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया गया उसके अंदर में कंप्लीट कर लेना है, यहां तक कि बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, एकदम कोई भी डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज बनाया हुआ है प्लेलिस्ट पूरा, आप चैप्टर वाइज खोलिए, प्लेलिस्ट देखिए, उसमें 4-5 वीडियो हर चैप्टर्स का दिया हुआ है, आप देखिए, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन का तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, 4-5 क्वेश्चन का लेकिन बना दिया है, तो आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है। अब देखने के बाद मैंने फिर क्या बोला, सॉल्यूशन भी मैं क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, तो सॉल्यूशन भी अपलोड कर ही देंगे। जो डाउट होगा आप प्लेलिस्ट से देख ही लोगे। ये सब के लिए तो पैसा लगता है ना जी, लेकिन फुल्ली फ्री, पूरा फ्री। आपको जो क्वेश्चन में सजेशन दिया हूं उसी का सॉल्यूशन बना हुआ है प्लेलिस्ट में, और क्या चाहिए आपको, और तो कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। उसके बाद फिर भी मान लो यदि कोई स्टूडेंट वीक हो, और यदि कहीं पे क्लास नहीं ज्वाइन किए हो या फिर नहीं समझ में आया है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, ठीक है ना। सिर्फ ये प्लेलिस्ट में जो कुछ वीडियो है, उसके बाद जितना मैंने सजेशन दिया है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो सब ऑलरेडी ऑनलाइन वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको करा दिया गया है, कर रहे हैं। और डाउट जो भी होता है 1 to 1 बताया जाता है, एक एक करके, ऐसा नहीं कि ग्रुप में एक जन को बता दिए सब कोई सुन लिया, वैसे नहीं, एक एक स्टूडेंट का डाउट एक एक करके सुना जाता है, ठीक है ना बाबू। उससे उसका डाउट क्लियर होता है, ठीक है। तो यदि आपका इतना में से भी नहीं होगा, ये तो पूरा फ्री है, मैं नहीं बोलूंगा ज्वाइन करने के लिए, पहले इससे ही काम करिए। यदि नहीं हो रहा है तो टाइम फिर वेस्ट मत करिए, तुरंत जो डिसीजन लेना है तुरंत लेना है, फिर ज्वाइन करिए। आपको मैं एक एक प्लानिंग के साथ जैसे मैं पढ़ाऊंगा, एकदम 20 दिन के अंदर में आप पूरा साल बचाओगे। और याद रखिएगा, सब समय याद रखोगे कि हाँ, रोशन सर के पास हम पढ़े थे और कुछ फायदा हुआ था। खैर ये छोड़ो, अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा प्लानिंग आप लोगों को इसी तरह से करना है, इसी स्टेप को फॉलो करना है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पढ़ाई से गोलमाल नहीं करना है। अब जो भी बचा है, जितना दिन भी बचा है, पढ़ाई करना है। खेला भी खत्म IPL, ठीक है ना। अब आप लोगों के पास पूरा समय है, समर वेकेशन पड़ गया आप लोगों का, पूरा छुट्टी, आराम से समय पूरा है आप लोगों के पास, कॉलेज जाने आने का समय नहीं लगेगा। दूसरा खेला, जो बहुत जन स्पोर्ट्स के लिए बहुत उतारू रहते हैं, वो भी खत्म हो गया। तो आप लोगों के लिए तो भगवान पूरा समय दे दिया। अब आपका काम है लेना, समय को एक्सेप्ट कर लेना। और उसके साथ तो मैंने भी आपको सब कुछ दे दिया है, सब कुछ फ्री में है, ठीक है ना। क्लास करिए और 20 दिन का प्लानिंग, 20 दिन जुड़े रहिए मेरे साथ, आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।